नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और झांकेंगे प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनकी दृष्टि ने आकाश के रहस्यों को भेद दिया, वराहमिहिर। वे न केवल एक महान खगोल शास्त्री थे, बल्कि एक दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने अपने ज्ञान से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। वराहमिहिर सिर्फ ज्योतिषी नहीं, बल्कि एक पॉलीमैथ थे। उनका ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिससे वे अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक बन गए। उन्होंने ज्योतिष, खगोल, गणित, भूविज्ञान, वास्तुकला और इत्र निर्माण तक पर लिखा। उनकी विद्वता की गहराई और विषयों की विविधता आश्चर्यजनक है। उनकी रचनाएं सिर्फ भविष्यवाणियों का संग्रह नहीं, बल्कि उस युग के वैज्ञानिक चिंतन और प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ का दस्तावेज है। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझने और उन्हें लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। उनका जन्म उज्जैन में हुआ, जो उस समय ज्ञान का बड़ा केंद्र था। यह शहर विद्वानों और ज्ञानियों का गढ़ था, जहां शिक्षा और संस्कृति का संगम होता था। उनके पिता आदित्य दास से उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिली। उन्होंने अपने पिता से ही ज्योतिष और खगोल विज्ञान की बुनियादी बातें सीखी। बालक वराहमिहिर की असाधारण प्रतिभा ने जल्द ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह ज्ञान के आकाश का सितारा बनेंगे। उनकी प्रतिभा ने उन्हें अपने समय के महानतम विद्वानों में से एक बना दिया। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और वराहमिहिर के जीवन व कार्यों की गहराइयों में उतरते हैं। आइए इस महान व्यक्तित्व के जीवन और योगदान को करीब से जानें। वराहमिहिर किस कालखंड में हुए थे? इतिहासकार मानते हैं उनका जीवन 6ठी शताब्दी ईसवी के आरंभ में था, गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम काल में। उनके जन्म की सटीक तारीख नहीं, पर विद्वान मानते हैं कि वे 505 ईसवी के आसपास जन्मे। यह वह दौर था जब आर्यभट्ट की खोजें चर्चा में थीं। वराहमिहिर ने उनसे प्रेरणा ली और ज्ञान को आगे बढ़ाया। उनका कार्यक्षेत्र उज्जैन था, जो खगोलीय अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यहां वेधशाला में वराहमिहिर और अन्य विद्वान रात रात भर आकाश का अध्ययन करते थे। वराहमिहिर उस युग के प्रतीक हैं जब भारत ज्ञान का केंद्र था, और उनकी चमक आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। वराहमिहिर ने कई ग्रंथ लिखे जो सदियों से विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का भंडार रहे हैं। इनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। पंचसिद्धांतिका, जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बृहत्संहिता, एक विशाल संग्रह जो विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालता है। और बृहज्जातक, जो ज्योतिष के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। पंचसिद्धांतिका में उन्होंने अपने समय में प्रचलित 5 प्रमुख खगोलीय सिद्धांतों का संकलन और विश्लेषण किया। यह उनके गहन ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह ग्रंथ भारतीय और यूनानी खगोल विज्ञान का संगम है, जो 2 महान सभ्यताओं के बीच विचारों के आदान प्रदान को दर्शाता है, जिसमें ग्रहों की गति, ग्रहण की गणना और समय माप के तरीके हैं, जो उस युग के लिए अभूतपूर्व थे। बृहत्संहिता एक ज्ञान कोश है, जो प्राचीन भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए है। वास्तुकला, भूजल, कृषि, जो उस समय की उन्नत तकनीकों और ज्ञान को दर्शाते हैं। मौसम, रत्न, इत्र, जो उस समय के लोगों की रुचियों और जीवन शैली को दर्शाते हैं। विवाह, शकुन, अपशकुन और जानवरों के व्यवहार तक यह ग्रंथ हर विषय पर जानकारी प्रदान करता है। बृहज्जातक फलित ज्योतिष पर केंद्रित है, जो व्यक्तिगत भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय विश्लेषणों से संबंधित है, जिसमें जन्म कुंडली और ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण है, जो मानव जीवन पर आकाशीय पिंडों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। इन ग्रंथों से पता चलता है कि वराहमिहिर कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कि वराहमिहिर का ज्ञान आकाश से धरती तक फैला था और वे हर विषय में पारंगत थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं, भारतीय विज्ञान और ज्योतिष की रीढ़ हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहेंगी। अब बात करते हैं पंचसिद्धांतिका की, जो 5 खगोलीय प्रणालियों का संगम है। इसमें 2 सिद्धांत, पॉलिश और रोमक, यूनानी रोमन खगोल विज्ञान से प्रभावित थे। वराहमिहिर ने इन विदेशी सिद्धांतों को भारतीय ज्ञान के साथ मिलाया और एक उन्नत प्रणाली बनाई। बाकी 3, वशिष्ठ, पैतामह और सौर, भारतीय परंपरा के थे। उन्होंने सौर सिद्धांत को सबसे सटीक बताया, जिसमें सूर्य की गति, ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण था। पंचसिद्धांतिका की खासियत इसकी तुलनात्मक प्रस्तुति है। कौन सा सिद्धांत किस गणना के लिए बेहतर है?
वराहमिहिर ने इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र भी दिए और यह ग्रंथ आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदाहरण है। आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को आकार दे रही है, वराहमिहिर का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? क्या उनके प्राचीन विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं? उनका योगदान केवल ज्योतिष या खगोल तक सीमित नहीं था, बल्कि वह विज्ञान को समाज से जोड़ते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और समाज एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बृहद संहिता में भूजल विज्ञान पर उनके अध्याय आज भी भूवैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। प्रकृति के निरीक्षण से पानी का पता लगाना बिना आधुनिक उपकरणों के, यह उनकी अद्भुत प्रतिभा और प्रकृति के प्रति गहरी समझ का प्रमाण है। उन्होंने वास्तुकला, कृषि, मौसम और भूकंप के संकेतों पर भी लिखा। उनका ज्ञान इन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। विद्यार्थियों के लिए वे प्रेरणा हैं। जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं, विषयों को समग्र रूप में देखने की दृष्टि। हमें उनसे सीखना चाहिए कि ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। उनकी वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन, विश्लेषण, निष्कर्ष आज भी शोध की आधारशिला है। यह हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक सोच का महत्व कभी कम नहीं होता। वराहमिहिर अतीत का नाम नहीं, बल्कि भविष्य के लिए प्रकाश स्तंभ है। उनका ज्ञान आज भी हमें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण और वैज्ञानिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और यह प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहेगी।